नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में सुना होगा, जो अभी अपने दौर के सबसे गंदे रिलेशन हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू और ये भारत के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन चीन का समर्थन भी करते हैं। इन्होंने जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी सिर्फ इसी मुद्दे से जीता कि ये भारत को अपने देश से बाहर कर देंगे। उन्होंने जो अपनी पहली विदेश यात्रा की वो कहीं अपने आसपास के देशों में नहीं, बल्कि अपने से कोसों दूर तुर्की तुर्की एक देश है वहाँ की यात्रा की। उसके बाद वो COP28 में हिस्सा लेने के लिए यूएई के लिए रवाना होंगे और वहीं दुबई में ही संभावना है कि उनकी मुलाकात मोदी जी से भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मालदीव में हमेशा से ही एक परंपरा रही है कि जो भी वहाँ का राष्ट्रपति बनता है वो सबसे पहला दौरा भारत का ही करता है। तो इससे ये पता चलता है कि मालदीव्स और भारत के रिश्ते बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत और भारत के पास कुछ आइलैंड्स हैं जो कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में आपको मालदीव मिल जाएगा। 1966 में मालदीव आज़ाद हुआ ब्रिटिश सरकार से और इसको मान्यता देने वाला पहला देश था भारत। फिर भी मालदीव के राष्ट्रपति इंडिया से दूरी बनाने में लगे हैं। आपको आधे से ज़्यादा मालदीव में भारत के प्रति नफरत का माहौल मिल जाएगा। इन्होंने पोस्टर भी लगाए थे अपने देश में इंडिया आउट के नाम से, लेकिन इंडिया ने हमेशा ही मालदीव्स का भला सोचा है। इंडिया ने $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मालदीव्स को। किसके लिए? डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, मेनली फॉर द डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर द नबल बेस। इसके अलावा मालदीव्स ने इंडिया को बोला है कि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस विड्रॉ कर दे मालदीव से। लेकिन क्या सच में इंडियन मिलिट्री मालदीव्स में है? तो मैं बता दूं कि सिर्फ 75 सोल्जर, गिने चुने सोल्जर्स मालदीव्स में मौजूद हैं, वो भी सिर्फ मेंटेन करने के लिए या फिर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। वहाँ कोई भी हथियार लेकर नहीं गया हुआ है। इंडिया के वहाँ पेट्रोल वेसल्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 ALH हेलीकॉप्टर मौजूद है, वो भी मालदीव्स के झंडे में लिपटा हुआ, फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्विलांस एंड एयर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उसके अलावा क्या मालदीव्स के पास अपनी मिलिट्री है? तो हाँ है। एक्टिव पर्सनल जो है मालदीव्स में वो है 11,000 और जो रिजर्व पर्सनल है वो है 8,000। अब इनका जो बजट है वो है सिर्फ $108 मिलियन। बस इतना ही बजट है इनका। इंडिया का कितना बजट है भाई डिफेंस का? तो ये है $75 बिलियन। उसके अलावा आपको 1988 का मालदीव्स कूप अटेम्प्ट याद है, जिसमें मालदीव्स के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लुतूफी और जो द लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल यूलियम, इन दोनों ने मिलकर मालदीव्स की सरकार को हटाने का फैसला किया। तो जो उस समय मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे अब्दुल गयोन, इन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद करने के लिए हाँ बोल दिया, जिसका नाम पड़ा ऑपरेशन कैक्टस। और इसमें टोटल 500 इंडियन पैराट्रूपर्स ने हिस्सा लिया और मालदीवियन नेशनल सिक्योरिटी सर्विस ने भी, जिसमें 80 से लेकर 100 तो सिर्फ गनमैन ही थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीधे इंडिया से हेल्प मांगी, इन्होंने उससे पहले हेल्प मांगी पाकिस्तान और श्रीलंका से, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने हेल्प मांगी सिंगापुर की, उन्होंने भी मना कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प मांगी, उन्होंने कहा हम यहाँ आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन हमें अपने सबसे नज़दीकी बेस पर पहुँचने में ही 2 या 3 दिन लग जाएंगे, जिसका नाम है डियोगा गार्सिया, जो कि 1000 किलोमीटर दूर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसके बाद इन्होंने मदद मांगी यूनाइटेड किंगडम से। उसने सीधा सीधा इनको मालदीव्स को बोल दिया कि भाई इंडिया से मदद मांग लो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। और मदद मांगने के 16 घंटे के अंदर इंडिया रेडी हो गया ऑपरेशन के लिए। नाउ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली
हु बिकेम द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड? आपके ऑप्शन है एफिल टावर, ग्रैंड कैनियन, ग्रेट बैरियर रीफ या फिर अंगोर वाट। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसका भी सही उत्तर होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा।